हेलो एवरीवन। आज हम उर्दू की तीसरी किताब का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है सारी दुनिया के मालिक। जैसे कि इसके उन्वान से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सारी दुनिया के मालिक यानी अल्लाह ताला को मुखातिब करके ये नज़्म लिखी गई है और उसकी सिफ़ात इसमें बयान की गई हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसमें और क्या है। तो शुरू करते हैं। ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नाओ जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले। इस नज़्म के शायर का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली और इसमें वो अल्लाह ताला को मुखातिब करके कह रहे हैं कि ऐ सारी दुनिया के मालिक, यानी कि इस सारी दुनिया का मालिक आपको पता है कि अल्लाह ताला हैं और दुनिया की तमाम चीज़ें, चाहे वो राजा हो यानी कि बादशाह हो, और प्रजा कहते हैं अवाम को, चाहे वो अवाम हो, कुछ भी हो, सबका मालिक सिर्फ़ तू ही है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि तू सबसे अनोखा और सबसे निराला है, क्योंकि और चीज़ों में की अलग अलग चीज़ें सिफ़ात होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो किसी आम उसमें हो ही नहीं सकती। तो यानी सबसे अनोखे और निराली सिफ़ात अल्लाह ताला के अंदर हैं और हम उसको आँख से देख नहीं सकते, लेकिन उसका उजाला, उसके नूर हम सबके दिलों में कायम है और मौजूद है। उसके बाद शायर ये कहते हैं, उन्होंने दुनिया को ये कहा है, एक जगत यानी जगत दुनिया को कहा है उन्होंने, और ये कहा है कि नाव की तरह, जिस तरह से कि एक नाव होती है, उसको उसका चलाने वाला उसको चलाता है, इसी तरह से तू दुनिया को चला रहा है। और हमारा जो दुख है उसमें भी हमें सिर्फ़ तू ही सहारा देता है। अगर हमें कोई भी परेशानी या मुसीबत आती है तो तू ही है ऐसा जो कि हमें सहारा देता है। जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में। उसके बाद वो ये कहते हैं, जोत कहते हैं रोशनी को, जल कहते हैं पानी को, थल कहते हैं ज़मीन और रेगिस्तान को, कि तेरी रोशनी जो है वो हर जगह दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है, चाहे वो पानी हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे रेगिस्तान हो। और तेरी खुशबू यानी तेरी पहचान हर चीज़ में, दुनिया की हर शय में मौजूद है, चाहे वो फूल हों या फल हों। आपने देखा होगा कि कितने तरह तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं और फल भी कितने मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और सबका अलग एक मज़ा होता है। तो ये सब कुछ जो है वो अल्लाह के हुक्म से है और उसकी कुदरत से ही है। हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा। अब वो ये कह रहे हैं कि हर दिल में, कोई भी हो उसके दिल में तेरा बसेरा है, यानी कि तू मौजूद है, तेरी पहचान मौजूद है, तू हमारे बहुत करीब है। लेकिन तेरा घर, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो अर्श है वो 7वें आसमान पर है, वो हमसे दूर है लेकिन तू हमसे बहुत ज़्यादा करीब है। तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला। अब वो ये कह रहे हैं कि तू अकेलों का, यानी कि जब कोई इंसान अकेला बेसहारा उसे दुनिया के लोग छोड़ देते हैं, लेकिन तू उनका साथ नहीं छोड़ता और तू उनका हर तरह से मदद करता है। किसी न किसी तरीके से आप देखिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंसान हो या कोई और मखलूक हो, उनको वो रिज़्क़ भी पहुंचाता है और मदद भी करता है। तो तू ही है जो ये सब कर सकता है। और कोई घर अंधेरा है, यानी कि उसमें कोई दुख है, तकलीफ़ है या कोई और मसला है, तो उसमें रोशनी, उजाला कहते हैं रोशनी को, तू ही उसका उजाला है, तू ही वहाँ पर मदद फ्राहम कर सकता है और वहाँ रोशनी कर सकता है। बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है। बेआस कहते हैं जो नाउमीद हो, तो ये कहते हैं कि नाउमीदों की उम्मीद सिर्फ तू ही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ऐसा मरहला आ जाता है कि इंसान बेबस हो जाता है और उस वक्त अल्लाह अपनी कुदरत दिखाती है और इंसान का मसला हल हो जाता है। तो जो नाउमीद हो उनकी भी उम्मीद आखिरी सिर्फ तू ही है। और चाहे इंसान सोए या जागे, तू हमारे पास हमेशा मौजूद रहता है, तू हमें हमेशा देखता है और तू हमारे बहुत करीब है। सोच में दिल बहलाने वाले, बिपता में काम आने वाले। अब वो ये कह रहे हैं कि या अल्लाह, ऐ खुदा, तू बिपता कहते हैं कि परेशानी मुसीबत को, कि कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए तो उसमें सिर्फ तू ही हमारे काम आता है। यानी अगर तू चाहेगा तो हमारा मसला हल हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। और ये सोच ये वो हमारे जहन में रहती है और ये उम्मीद रहती है कि तू हमारा काम आएगा। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए।
अब वो ये कह रहे हैं शायर कि कोई भी चीज़ हो दुनिया की, चाहे वो पत्ता ही क्यों ना हो, अगर तेरा हुक्म होगा तो वो पत्ते हिलेंगे वरना नहीं हिलेंगे। इसी तरह से कलियां हैं, अगर तेरा हुक्म होगा तो वो कलियां खिलेंगी, और तेरे ही हुक्म से हर चीज़ होती है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी पत्ते तक नहीं हिल सकते, कलियां तक नहीं खिल सकती। तू ही डुबोए, तू ही तराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। और आखिरी मिसरे में वो कह रहे हैं कि सब कुछ तेरे ही हाथ में है, और तू चाहे तो हमें डुबो दे, तू चाहे तो हमें तैरा दे, यानी कि हमारे मसाइल को हल कर दे। तू ही है, सारी ताकत तेरे ही हाथ में है, और तू ही हमें हमारी मंजिल तक, बेड़ा पार लगाने का यहाँ पर मुराद ये है कि हमारी मंजिल तक सिर्फ तू ही हमें पहुँचा सकता है। तो यहाँ ये नज़्म मुकम्मल होती है। अब हम इसकी मशक़ों को देखते हैं। सबसे पहले है इसमें लफ्ज़ और माने। तो पहला लफ्ज़ है प्रजा, उसके माने होते हैं रियाया या आम लोग। जगत कहते हैं दुनिया और संसार को। नाव खेना यानी कि नाव चलाना। जोत कहते हैं रोशनी को। जल कहते हैं, जैसे मैंने बताया, पानी को। और थल ज़मीन और रेगिस्तान को कहा जाता है। बास कहते हैं बू या महक या स्मेल को। आस कहते हैं उम्मीद को। और बिपता, कोई मुसीबत हो या कोई परेशानी हो, उसको बिपता कहा जाता है। अब इसकी अगली मश देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल जवाब आ गए, देखिए। पहला सवाल, पहले शेर में राजा और प्रजा का मालिक किसे कहा गया है? उसका जवाब है, पहले शेर में राजा और प्रजा का मालिक खुदा को कहा गया है। सवाल नंबर 2 है, तू है अंधेरे घर का उजाला। यहाँ तू से क्या मुराद है? जवाब है, तू से मुराद खुदा से है। अब इसकी अगली मश देखेंगे। हर मिसरे को सही लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ मिसरे लिखे हुए हैं, खाली जगह है और उनके सामने ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, मैंने उसके ऑप्शंस इसमें लिख दिए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अलिफ में है सबसे अनोखे सबसे निराले, यानी कि अलिफ में आएगा से। उसके बाद बे में जोत है तेरी, जल और थल में, बे में आएगा तेरी। जीम में है बास है तेरी, फूल और फल में, तो जीम में आएगा फल। उसके बाद दाल में आएगा तू है अंधेरे घर का उजाला, तो दाल में आएगा अंधेरे। और उसके बाद गोल है में आएगा सोच में दिल बहलाने वाले, तो यहाँ पर आएगा बहलाने, यानी रुलाने और बहलाने में से आएगा बहलाने। अब इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। अलिफ और उसके आगे बे है, अलिफ के नीचे और बे के नीचे कुछ अल्फाज लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और उसके बाद बताती हूँ वो क्या है। सुख दुख, दिन रात, अच्छा बुरा। अलिफ के तहत लिखे गए अल्फाज बे में लिखे हुए अल्फाज की ज़िद हैं। जैसे काला की ज़िद सफ़ेद, सुबह की ज़िद शाम। इसी तरह इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ अल्फाज लिखे हुए हैं, उनके हमें बॉक्स में मुतज़ाद लिखने हैं। यहाँ ऊपर से उठा के आप देखिए, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले तैरना लिखा है, उसका मुतज़ाद होगा डूबना। फिर लिखा है दूर, उसका मुतज़ाद होगा पास। थल लिखा हुआ है, थल का मुतज़ाद होता है जल। जैसे आपको मैंने बताया, जल पानी को कहते हैं और थल जो है वो ज़मीन खुश्की या रेगिस्तान को कहा जाता है। जागना का मुतज़ाद होगा सोना। परजा का होगा राजा और उजाला का मुतज़ाद होगा अंधेरा। तो ये मश मुकम्मल हो गई। अब अगले इसमें है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। यहाँ कुछ जुमले लिखे हुए हैं, जैसे मालिक, नाव, बसेरा, घर, फूल, रखवाला। इनके जुमले आप अपने हिसाब से छोटे छोटे जुमले आप लोग बनाइए। कोशिश कीजिए कि कैसे आप बना सकते हैं कि अल्लाह, छोटा सा जुमला कि अल्लाह हमारा मालिक है, वो दुनिया की नाव खेने वाला है, हमारा बसेर, हमारे दिलों में अल्लाह ताला का बसेरा है। इस तरह से आप जुमले इसके बना सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये ऊपर चला गया था। हाँ, अब इसकी अगली मश्क है। मंदरजा झेल में से हर एक के 3 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ है इसमें, हर दिल में है तेरा बसेरा। इस मिसरे में दिल किसका बसेरा है? तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फल, इंसान और खुदा। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने नज़्म में समझाया है कि हर दिल में किसका बसेरा होता है? खुदा का। तो हम खुदा के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बे है खुदा
किसका रखवाला है, अकेलों का, अंधेरे का या रोशनी का। तो आपको पता है कि अल्लाह ताला खुदा जो है वो अकेलों का है, तो हम अकेलों का के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद जीम है, जगत का मतलब है, यहाँ पर जगत का मतलब पूछा गया है, तो 3 लिखे हुए हैं यहाँ पर, राजा, दुनिया, प्रजा। तो जैसे आपको पता है अल्फाज माने में आपने पढ़ा भी था, जगत का मतलब होता है दुनिया, तो हम दुनिया के आगे सही का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर ये मशक़ें मुकम्मल होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।